अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के बायोमेकेनिक्स के जो लेक्चर में हम नी पे जो लोड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जो नी इस तरह से पोजीशन होता है बॉडी के बिटवीन, जिसमें लॉन्ग बोनी लीवर्स या फीमर और टिबिया है वो टार्क मूवमेंट देते हैं। ठीक है, और नी जो है एक मेजर वेट बेरिंग जॉइंट भी है। अब सबसे पहले जो टिबियो फीमोरल जॉइंट होता है उस पर किस तरह की फोर्सेस लोडेड होती हैं वो डिस्कस करते हैं। कहता है कि जो टिबियो फीमोरल जॉइंट है ये लोडेड होता है कंप्रेशन और शेयर दोनों कंडीशंस में। अब जो वेट बेरिंग और टेंशन डेवलपमेंट होती है वो मसल्स में जो कि नी को क्रॉस करते हैं। ठीक है, उसमें कंप्रेशन डोमिनेटर होती है जब हमारा नी फुली एक्सटेंडेड होता है। ठीक है, अब जो मसल्स जो कि नी को क्रॉस करे वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है हमारे टिबियो फीमोरल कंप्रेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो ग्लूटेस मीडियस है वो भी कंट्रीब्यूट करता है कंप्रेशन हमारे मीडियल टिबियल पिटुला पे। अब जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती है टिबियो फीमोरल जॉइंट पे वो ग्रेटर दैन 3 टाइम्स जो बॉडी वेट होता है ड्यूरिंग स्टांस फेज ऑफ द गेट। ठीक है, अब जो मीडियल जो टिबियल प्लेट्यू होता है वो बियर करता है मोस्ट ऑफ द लोड। ठीक है, जब हमारा नी एक्सटेंड होता है, और बाकी जो लेटरल टिबियल प्लेट्यू है वो सिमिलर लोड मतलब कि बियर करता है जब हमारा स्विंग फोर्स होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मीडियल जो टिबियल प्लेट्यू है वो उसका जो सरफेस एरिया है वो रफली 60% लार्जर होते हैं हमारे लेटरल टिबियल प्लेट्यू के। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, जो हमारा मीडियल प्लेट्यू का वो 3 टाइम्स थिकर होता है देन लेटरल प्लेट्यू। इसके अलावा जो मेनिस्काई होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे लोड को टिबियोफिबुलर जॉइंट पे। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस होता है जॉइंट पे वो कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो मेनिस्काई होते हैं हमारी फोर्स की एब्जॉर्प्शन को असिस्ट करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अपॉन 45% ऑफ टोटल लोड। ठीक है, इसके अलावा मेनिस्काई हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे आर्टिकुलेटिंग बोन सरफेस को किसी भी किस्म के वियर टीयर से। ठीक है, अब जो मेजरमेंट है आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिफॉर्मेशन की वो शो करती है कि जो मैक्सिमल होती है वो 180 से लेकर 120 डिग्री फॉर फ्लेक्जन, और मिनिमल स्ट्रेस होता है हमारा 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्जन। कंपेरिजन जो देखा जाए फ्रंट और बैक स्क्वाट एक्सरसाइज में, जिसमें ओवरऑल मसल इकोनॉमी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। बाकी जो हमारे रनर्स होते हैं उसमें लार्ज लोड होता है वो हमारा नी पे होता है जो कि रिलेटेड होता है इसमें, जिसकी वजह से हमारी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ग्रेटर बॉडी पार्ट वेट, इसके अलावा ग्रेटर वीकली माइलेज, और इसके अलावा ग्रेटर मसल स्ट्रेंथ। इसके अलावा अदर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो डेवलप, उसमें हमारा हाई बॉडी मास इंडेक्स आ जाते हैं और मेनिस्कल डैमेज आ जाता है। उसके बाद है पटेलोफेमोरल जॉइंट पे फोर्सेस। जो कंप्रेसिव फोर्स होती है हमारे पटेलोफेमोरल जॉइंट पे वो 1/2 होती है बॉडी वेट के जब हमारा नॉर्मल वॉकिंग गेट होता है। ठीक है, अब जो पटेलोफेमोरल कंप्रेशन है वो इंक्रीज़ करती है जब हमारी नी फ्लेक्जन में होती है, जब वेट बेरिंग वाली कंडीशन हो। इसके 2 कंडीशन है रीज़न से। फर्स्ट ये है कि हमारा जब हमारी फ्लेक्जन बढ़ती है उसकी वजह से हमारा जो कंप्रेसिव जो कंपोनेंट होता है फोर्स का वो भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा कहता है कि जब भी हमारी फ्लेक्जन इंक्रीज़ होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो कार्डिसेप का जो टेंशन है वो रिक्वायर्ड होता है डी को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम बकलिंग अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके अलावा जो हमारी जो स्क्वाट जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसलिए स्ट्रेसफुल होती हैं पटेलोफेमोरल जॉइंट पे और जॉइंट फोर्सेस पे, जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ होती है हमारे स्क्वाट की डेप्थ पे। कहता है कि जो 0 से 50 डिग्री की ट्रेनिंग देखी जाए नी फ्लेक्जन की, ये रिकमेंडेड होती है हमारे नी फोर्सेस को मिनिमाइज़ करने के लिए। इसके अलावा जो स्क्वाट वाली कंडीशन है ये इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है हमारी इस ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन, जैसे कि हमारी क्रूशियल लिगामेंट की हो गई या पटेलोफेमोरल सर्जरी हो गई। ठीक है, उसके बाद है इंजरीज ऑफ नी, मतलब कि हमारे नी और लोअर लेग की कॉमन इंजरीज कौन सी होती हैं। सबसे पहले एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी, ये सबसे मतलब कि कॉमन इंजरी ये होती है। कहता है ये हमारी सबसे पहले ये कॉमन होती है, जैसे ये बेसिकली बास्केटबॉल और टीम हैंडबॉल में ज़्यादा होती है, जिसमें हमारा जो इन्वॉल्व करती है हमारे पिवट को कटिंग को। ठीक है, जैसे इसके अलावा अल्पाइन स्काइंग में भी अप्रोक्सीमेटली जो 70% एज के लिए इंजरी होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट वाली होती हैं। ठीक है, अब ठीक है,
ये तब होती है जब हमारा नी फुली एक्सटेंशन में होता है ड्यूरिंग कटिंग या लैंडिंग या स्टॉपिंग वाली पोजीशन में। इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारी सडन चेंजिंग आ जाती है हमारी डायरेक्शन की, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एक्सीलरेशन या डिसलेशन ऑफ बॉडी प्रोड्यूस होती है, वो फिर हमारी लार्ज रोटेशनल मूवमेंट्स काज करती है, ठीक है। अब जो ACL है ये हमारा लोडेड होता है, इसके अलावा इसकी वजह से जो नेट शेयर फोर्स होता है वो हमारा एंटीरियर चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ACL रप्चर हो जाता है। इसके बाद फिर होता यूँ है कि हमारी जो एक्सेस एंटीरियर ट्रांसलेशन हो जाती है हमारी, या रोटेशन होती है हमारी फीमर की टिबिया पे। अब ये जो स्ट्राइकिंग जनरल डिस्पैरिटी भी है, जैसे कि 3.5 मोर टाइम्स या मूवमेंट में नॉन कट ACL इंजरीज होती है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। एक सजेशन ये है कि जब हमारा मोर हाईली कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस होगा लेटर साइड का, जिसकी वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से मोर इंटीरियर ट्रांसलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से विगोरस मोशन की वजह से एक रिसर्चर्स ये देखते हैं कि जो रनिंग कटिंग और लैंडिंग होती है वुमेन एज कम्पेयर टू मैन, उसमें लेस नी फ्लेक्जन होती है और ग्रेट नी वेलगस एंगल होती है। इसके अलावा मोर हिप एबडक्शन और ग्रेटर कोर्टिसेप एक्टिवेशन होती है। अब लेस हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन और लेस वेरिएबिलिटी होती है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी की कोऑर्डिनेशन की। रिसर्चर्स ने ये डिमोन्स्ट्रेट किया कि जो हमारे कॉम्बिनेशन होता है हमारा वेलगस और इंटरनल रोटेशन का नी पे, वो जिसकी वजह से मोर स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होता है हमारा ACL का एज कम्पेयर टू आइदर फॉर्म ऑफ लोडिंग अलोन। न्यूमरस स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से हम ACL की इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली इन फीमेल एथलीट्स, जिसमें यह है कि हम सबसे पहले कि स्टिफनेस ऑफ हैमस्ट्रिंग होती है वो ACL को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि फीमेल एथलीट्स जो होती हैं वो उसमें ग्रेटर कोर्टिसेप टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ रेशो होता है एज कम्पेयर टू मेल एथलीट्स। इसके अलावा ये भी है कि हमारा जो कोर्टिसेप जो होता है वो हमारा ACL इंजरीज को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि कोर्टिसेप जो होता है ना प्राइमरी मसल रिस्ट्रेंट है हमारे एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन का रनिंग और जंपिंग में। और ये भी डिमोन्स्ट्रेट हुआ है कि सैजिटल प्लान में जो नी फोर्सेज होती हैं वो ACL को रप्चर नहीं करती। एक और पर्सपेक्टिव ये है कि जब भी हमारी एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है लेटर ट्रंक की मोशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि कटिंग और लैंडिंग वाली मूवमेंट्स में, जिसकी वजह से भी हमारे ACL की इंजरीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि जो अनरिपेयर जो ACL रप्चर है उसमें नोटेबल लूजनिंग हो जाती है फ्लेक्जन एक्सटेंशन की रेंज की, ठीक है। इसके अलावा जिसकी वजह से हमारी जो कोर्टिसेप की स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो जनरल इम्प्रूवमेंट हो जाती है हमारे न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल की कोर्टिसेप की, जिसकी वजह से मसल जो रिमेनिंग होते हैं वो एक्टिव होते हैं लेकिन वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोर्टिसेप की एक्टिवेशन नहीं होती। अल्दो जो हमारा ACL जो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो नी को स्टेबल कर लेते हैं ड्यूरिंग कटिंग और पिवटिंग में, ठीक है। अगर हमारी एब्सेंस ऑफ ACL हो जाए तो फिर हमारी जो लोकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है हमारी नी पे। सर्जिकल रिपेयर होता है हमारा ACL का, जिसमें हमारी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लिगामेंट हम करते हैं, ठीक है, यूजिंग मीडियल थर्ड ऑफ द पटेलर टेंडन। इसके अलावा सेमी टेंडनस सेमी एम्ब्रेसिलस, ठीक है। इसमें हमारी ट्रॉमा जो होते हैं किसी भी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से होता है तो फिर हमारी वीकनेस और लॉस ऑफ मास हो जाता है हमारा नी के एक्सटेंसर के मसल्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी सर्जरी के ज़रिए हम मतलब इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। अब जो पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट होते हैं ये मोस्टली रिजल्ट करते हैं स्पोर्ट पार्टिसिपेशन में या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में। अब पोस्टीरियर जो क्रूशियल लिगामेंट रप्चर होता है जब जिसमें हमारी नो डैमेज होता है किसी भी अदर लिगामेंट या मेनिस्कस में। ये तब होता है जब हमारी नी की हाइपर फ्लेक्जन होती है विथ फुट प्लांटर फ्लेक्जन, ठीक है। इसमें ये सारा हो जाता है, जिसमें होता यूँ कि हमारा जो डायरेक्ट फोर्स लग जाता है प्रोक्सिमल एंटीरियर टिबिया पे, जिसकी वजह से कंबाइंड लिगामेंट डैमेज आ जाता है, ठीक है। और ये हमारी जो PCL इंजरीज़ होती हैं ये हमारी नॉन ऑपरेटिवली ट्रीटेड होती हैं। इसके बाद है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरीज। कहता है कि हमारे जो लेटर साइड ऑफ नी है उस पर जो बिलो आता है वो मोर कॉमन एज कम्पेयर टू मीडियल साइड, क्योंकि हमारी जो अपोजिट लेग होती है वो हमारे मीडियल साइड ऑफ जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है। जब भी हमारा फुट प्लांट होता है और जिसकी वजह से लेटरल बिलो
जो होते हैं ना सफिशिएंट फोर्स में हो तो सस्टेंड होता है, जिसकी वजह से स्प्रेन या रप्चर हो जाता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का। मॉडलिंग सजेस्ट करती है कि मसल्स जो कि नी को क्रॉस कर रहे हैं वो रेजिस्ट करते हैं हमारे एक्सटर्नल मीडियल और लेटरल लोड को नी पे, ठीक है। बाकी 83% जो होता है वो हमारा सस्टेंड होता है लिगामेंट्स और अदर सॉफ्ट टिश्यू के। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल में हमारे जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की जो इंजरी है वो मोस्ट कॉमन होती है। उसके बाद है मेनिस्कस का इंजरी। अब जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो होता है वो हमारा अटैच होता है मीडियल मेनिस्कस के साथ, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग या टीयर हो जाएगा तो लिगामेंट का, तो फिर मेनिस्कस भी हमारा टीयर हो जाएगा। अब जो टोन मेनिस्कस होगा ये मोस्ट कॉमन नी इंजरी है जिसमें डैमेज हो जाता है मीडियल मेनिस्कस का, ये 10 टाइम्स मतलब कि एज फ्रिक्वेंटली होता है एज कम्पेयर लेटरल मेनिस्कस, ठीक है। इसकी वजह से क्योंकि मीडियल मेनिस्कस है ना वो मोर सिक्योरली अटैच होता है टिबिया से, जिसकी वजह से ये लेस मोबाइल होता है देन लेटरल मेनिस्कस। नीज में हमारा ये अंदर हो जाता है एशियल रप्चर में, तो फिर नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो डिसरप्ट हो जाती है। कहता है कि एब्सेंस ऑफ एशियल रिकन्स्ट्रक्शन में ये रिजल्ट करता है इसमें इंक्रीज इंसिडेंस होता है हमारे मीडियल मेनिस्कस टीयर का, इसमें जो लोडिंग ऑफ जो मेनिस्का है वो नॉर्मल आ जाती है इफ़ अगर हमारा एशियल रिकन्स्ट्रक्ट होता है। कहता है जो टोन जो हमारा मेनिस्का होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो कार्टिलेज है वो स्लिप हो जाता है हमारे नॉर्मल पोजीशन से, जिसकी वजह से जो जॉइंट की जो मैकेनिक्स है वो इंटरफेयर हो जाती है। सिम्टम्स में पेन और इसके अलावा हमारा बाउट्स ऑफ लॉकिंग और बकलिंग ऑफ जॉइंट होती है। अब है इलियोटिबियल जॉइंट फ्लेक्शन सिंड्रोम। अब कहता है कि जो हमारा टेंशन फैसिलिटा है ना डेवलप टेंशन करता है, टेंशन को डेवलप करता है, और ये हमारे स्टेबलाइजेशन ऑफ पेल्विस को असिस्ट करता है जब हमारा नी फ्लेक्शन में होता है ड्यूरिंग वेट ब्रेक, जिसकी वजह से हमारा जो आईटी बैंड होता है उसकी पोस्चर एज पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट लेटरल कॉर्नर ऑफ फीमर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ डिस्टल पोर्शन में आईटी बैंड हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में ये ओवर यूज सिंड्रोम की वजह से होता है, इसमें ये 2 to 12% ऑफ रनर्स में होता है, इसके अलावा साइक्लिस्ट में होता है। ट्रेनिंग एरर की वजह से भी ये सब हो सकता है। ट्रेनिंग फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वो इसमें एक्सेस रनिंग सेम डायरेक्शन में, या हमारे नॉर्मल वीकली माइलेज या डाउन हिल माइलेज ज़्यादा हो जाए उससे भी हो सकता है। रनर्स जो कि प्रीवियसली सस्टेन करते हैं आईटी बैंड सिंड्रोम वो डिस्प्ले करते हैं कैरेक्टरिस्टिक डिटेट एनोमलीज हो जाती है, जिसमें ग्रेटर पीक नीक इंटरनल रोटेशन हो जाती है, ग्रेटर पीक हिप एडक्शन होती है एज कम्पेयर नॉर्मल रनर्स, जिसकी वजह से हमारी जो काइनेमेटिक जो है ना काइनेमेटिक्स जो होती है वो हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली मिसअलाइनमेंट की वजह से हमारा एक्सिव फ्यूमर एंटीवर्जन हो जाता है, इंक्रीज क्यू एंगल बन जाता है, लेटर टिबियल टॉर्जन बन जाते हैं और टिबियल जेन वेरम सब टेलर वेरस और एक्सेसिव प्रोनेशन हो जाती है। उसके बाद पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम। अब जो ये होता है इसमें एंटीरियर नी पेन होता है ड्यूरिंग हमारी ड्यूरिंग या आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। अब इस सिंड्रोम में होगा कि माइल ट्रैकिंग हो जाती है हमारी पटेला की, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे जो इम्पल्स में होता है वीएम और वीएर, ठीक है। कहता है कि जो काज हैं इसके वो अभी तक नहीं पता, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप शो करता है वीएम और वीएल के दरमियान, ठीक है। अब जो वीकनेस ऑफ जो वीएमओ है वो रिलेटिव टू वीएल के वो एसोसिएट होती है हमारे लेटरल शिफ्ट ऑफ पटेला के, जो कि पार्टिकुलरली अर्ली होती है हमारी रेंज ऑफ नी फ्लेक्शन। इस सच ये बताती है कि हमारी जो एंडीलस विथ पटेलोफेमोरल पेन जो होते हैं उसमें पटेलोफेमोरल जॉइंट पे जो लोड होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वीएमओ की स्ट्रेंथ की कम होने की वजह से। कहता है कि इनएडमिसिबल फैक्टर ये है कि हमारी जो मिसअलाइनमेंट होती है वो पेन को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से लार्ज क्यू एंगल बन जाता है। अब ये एंगल वो है जो कि हमारे एनटीएस पे इलेक्ट स्पाइन सेंटर ऑफ पटेला और टिबियल टू प्रेसरी के दरमियान होता है। बेसिकली ये एंगल जो होती है हमारी एंगल ऑफ पुल होता है कोडिसेप पटेला पे, और ये है कि लार्ज क्यू एंगल जो होता है वो लीड करता है हमारा लेटरल पटेला डिसलोकेशन या इंक्रीज लेटरल पटेलोफीमोरल कॉन्टैक्ट प्रेशर से। अब है शिंट स्प्लेंट, ठीक है, ये जनरलाइज पेन होता है हमारे एंटीरियर लेटरल या पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ लोअर लेग में, इसे हम शिन स्प्लेंट कहते हैं। ये डिफाइंड होता है जब हमारी ओवर इंजरी हो सके, ठीक है, जैसे कि रनिंग या डांसिंग में, जिसमें हमारा माइक्रो डैमेज हो जाता है जो टिबिया से जो जिस मसल की डैमेज होती थी, इसके अलावा प्रेस्टम की इन्फ्लामेशन होती थी। कॉमन काजेज हैं इस कंडीशन में रनिंग या डांसिंग, जब हमारा हार्ड सरफेस या रनिंग अपहिल में करेंगे
कहता है कि हमारे अगर हम चेंज इन वर्कलोड कंडीशन या रेस्ट करेंगे तो फिर हम चेन स्प्लिन को एलिवेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा हुआ। और इस लेक्चर से रिलेटेड क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।